Hello students, today we are Ritu Agarwal from SST. Today we are going to start another video of the chapter that is Mughal Empire. In last video of Mughal Empire part 1 we talk about the who were the Mughals and the Mughal military campaign. Who were the Mughals? In that I told you Mughals were the descendant of the two main dynasties or dignities, that was the Genghis Khan from the mother side and the Timur from the father side, but he liked to be a descendant of the Timur, है ना. Secondly, we talk about the Babur, Humayun and the greater Mughals. That six में जो आगे के rulers थे that were known as the greater Mughals, like Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and then Aurangzeb, है ना. In today's video, we will talk about the different types of the policies they adopted to make the Indian subcontinent in their क्या कहते हैं अपने शासन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए या इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए they have adopted the different type of policies. In that policies today we will talk. So firstly we will talk about the Rajput policy of Akbar. जो बाबर और हुमायूं का पीरियड था दैट वाज वेरी शॉर्ट पीरियड. वो ज़्यादा इतना एम्पायर जो था वो इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है. इस्टेब्लिशमेंट हो गया था पर इतना प्रोग्रेस नहीं किया था. बट जो अकबर का पीरियड था उस पीरियड के अंदर सबसे पहले जो अकबर ने दूसरे राज्यों के ऊपर अधिकार करना स्टार्ट किया. एंड देन व्हाट द फर्स्ट नीडेड वाज दैट दे हैव टू टेक द पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज को अपनाएं ताकि जो अदर्स पीपल आल्सो लाइक टू हिम, है ना, उनको पसंद करें. क्यों? क्योंकि दे वर द लेस इन द नंबर, है ना, वो बाहर से आए थे और कम नंबर में थे. पर इफ दे वांट टू रूल ओवर द कंट्री दे हैव टू मेक द फ्रेंडशिप और द रिलेशन विद द अदर्स रूलर वेरी नाइसली, है ना, अच्छे से बनाने की जरूरत थी. इसलिए दे हैव अडॉप्टेड सम पॉलिसीज. फर्स्ट जो है राजपूत पॉलिसी. उस समय आपको मालूम है राजस्थान जो राजपूत राज्य था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बड़ा शासन था उनका. तो अकबर ने राजपूत राजाओं के जो अकबर था उसने डिफरेंट टाइप के काम किए. व्हाट द वर्क? फर्स्टली ही हैज मेक द मैट्रिमोनियल अलायंसेस. मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होता है? मैरिजेस करना, है ना. उन्होंने अपने लोगों की शादियाँ राजपूत परिवारों में करी और राजपूत परिवारों की कन्याओं को अपने से शादी करी. तो मेन में अकबर जो पहला राजा था जिसने की हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी, ये हरकाबाई, इनके साथ में 1562 में मैरिज करी. और फिर सबसे पहले जब उन्होंने राजपूत राजाओं ने अपनी बेटी इनको दे दी, आमेर के शासक भारत उन्होंने अपनी डॉटर की शादी इनसे कर दी. तो उसके बाद में दे हैव मेक द मैट्रिमोनियल अलायंसेस. ऐसे ही और भी संबंध हुए ताकि फिर राजपूत और जो मुगलों के संबंध थे, रिलेशनशिप थी, वो थोड़ी सी ठीक हो गई, ठीक है. सेकेंड वॉज द अपॉइंटमेंट टू द हाई पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो अच्छी पोस्ट थी, अदरवाइज द पोस्ट वॉज गिवन टू ओनली द मुगल, या जो गवर्नर होते थे या राजा के जो नियर बाय रूलर के जो नियर बाय होते थे उन्हीं को दी जाती थी. बट नाउ दे हैव गिवन द मेन हाई पोस्टेड टू द अदर पीपल आल्सो. राजपूत राजाओं में जैसे राजपूत में जैसे टोडरमल था, उसको ही हैज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू मिनिस्टर. मान सिंह था, उसको सेनापति या हाई ऑफिशियल उसको सेना में रखा गया, आर्मी में रखा. हरकाबाई उनके फादर थे, उनको भी अच्छा सा मनसब देके एक हाई पोस्ट पे रखा गया. नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज रिलीजियस इंडिपेंडेंस. अब जो रिलीजियस इंडिपेंडेंस का मतलब है दे वर द हिंदू और दे हैव टू बिलोंग टू द अदर कास्ट. वो मुगल्स जो थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे, है ना. पर राजपूत जो राजाओं के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किए, तो अकबर हैव गिवन द राइट टू देम कि दे कैन फॉलो देयर रिलीजन, दे हैव नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज विद देयर रिलीजन. वॉट एवर द सिस्टम है या कस्टम्स है दे कैन बी इजीली फॉलो. तो ये सबसे बड़ा था. रिलीजियस जब इंडिपेंडेंस उनको मिली तो उन्होंने सोचा ठीक है फिर तो हाँ जो रिलेशनशिप थे वो उनके और भी अच्छे होने लगे. नेक्स्ट है गेव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू द डिफीटेड राजपूत रूलर्स. कई राजपूत रूलर्स है, जैसे हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं और भी बहुत सारे रूलर रहते हु वर नॉट टेक द अटैक, उनका कभी भी स्वीकार नहीं किया. तो बट अकबर ने उनका फिर भी रेस्पेक्ट किया, है ना. एंड गिव ऑनर टू द जो डिफीट हो जाते थे, जो डिफीटेड राजा थे, जो पराजित हो जाते हैं, उन राजाओं के साथ भी अपमान नहीं किया उनका किसी तरह का. और ऐसा उन्होंने कहा कि दे हैव टू बी इजीली कॉम्प्रोमाइज देयर, है ना. नेक्स्ट इज अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड द ऑफेंडिंग राजपूत रूलर्स. एग्रेसिव पॉलिसी मतलब युद्ध करके. अब वो ये प्यार से नहीं माने तो अकबर ने कुछ राजाओं के साथ, जैसे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का राजा था उसके साथ में
पूरे टाइम से युद्ध चला, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके बाद में भी ऐसे चलता रहा, है ना। तो वो अग्रेसिव पॉलिसी होती है, मतलब युद्ध से। अगर यहाँ तो वो आराम से मंगवा रहे थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके, फ्रेंडशिप करके, उनको अच्छे से मनसब दे के, बट इफ दे हैव नॉट टेकिंग द उनका नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो एट द टाइम दे हैव गिवन द एग्रेसिव पॉलिसी भी अप्लाई, उनके साथ युद्ध किया। और फिर 1500 जैसे 76 के अंदर 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, है ना, और भी कई लड़ाइयाँ हुई, और फिर राजपूत रूलर्स को उन्होंने अपने अंडर में करने का कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलिसीज की हम बात करते हैं वो है रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस मतलब धर्म। यू नो द रिलीजन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो मुस्लिम्स थे मोस्टली, जो मुगल्स थे दे वर द मुस्लिम्स, बट जो राजपूत रूलर्स थे वो मोस्टली हिंदू थे, है ना। तो अकबर ने देखा कि राजपूत रूलर्स को अगर अपने में मिला के रखना है, अदर पार्ट ऑफ द जो रिलीजन के लोग हैं, जैन है, बुद्धिज़्म है, पारसीज है, मोस्टली और भी जो टाइप के जो लोग हैं, इफ दे वांट टू बी देयर, अगर वो उनके साथ में है तो दे हैव टू गिव सम रिलीजियस इंडिपेंडेंस, उनको उनकी पूजा करने की, उनकी वॉट एवर दे हैव द सिस्टम, उसको कंटिन्यू करने की परमिशन उन्होंने दी। सेकेंड, एब्रॉज द पिलग्रिम। पहले क्या होता था, व्हेन दे वर गोड फॉर द पिलग्रिमेज, है ना, जब भी वो किसी यात्रा पे जाते थे तो उनको दे हैव टू पे सम टैक्स, वो टैक्स उसने खत्म कर दिए। जैसे मोस्टली 2 टैक्स थे, तीर्थ टैक्स और जिजिया। तीर्थ टैक्स मतलब किसी भी तीर्थ यात्रा पे जब जाते थे तो दे हैव टू पे सम टैक्स, उसने वो हटा दिया। सेकेंड, जिजिया। जिजिया जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे दे हैव टू पे सम पार्ट, है ना, तो वो जिजिया भी कर अकबर ने हटा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने इसे वापस भी लगा दिया था, बट इन दैट टाइम जब उस समय पे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हुए थे, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पे रिलेशनशिप राजपूतों के साथ में काफ़ी अच्छे रहे थे, तो उसका रीज़न नहीं था। नेक्स्ट है इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, अब अकबर खुद भी काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन था, तो ही नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजन, तो ही हैज़ आल्सो स्टार्टेड इबादत खाना। इबादत खाना दैट इज अ हॉल ऑफ वर्शिप, इन दैट ही हैज कलेक्टेड ऑल द गुड पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों के अच्छे अच्छे जितने भी ज्ञानी लोग थे, ही हैज़ कॉल्ड देम, एंड वहाँ पर आकर उनसे आपस में बातचीत की। दे हैव ऑल्सो गिवन द आइडिया ऑफ देयर रिलीजन, कि आपके रिलीजन में क्या अच्छी बात है आप बताएं, तो उसी को सबको बनाते इबादत खाना बनाया, और इसे फतेहपुर सीकरी में बनाया उसने। एंड इन दैट ही आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू रिलीजन, सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर, है ना, ही हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू रिलीजन, अपने आप एक नया धर्म बना लिया, दीन ए इलाही, दैट धर्म इज कॉल्ड दीन ए इलाही। एंड ही आल्सो टोल्ड टू द पर्सन दे आल्सो फॉलो दिस रिलीजन, दीन ए इलाही। और आफ्टर लास्ट ही हैज आल्सो ब्रांडेड टू द अदर रिलीजन, अलग अलग धर्मों के लिए, जैसे जैन हिंदू टेम्पल्स बनवाने के लिए, जैनीज जो बुद्धिज्म थे उनके लिए, आल्सो ही हैज ग्रांट द लैंड्स। पहले क्या होता था, अर्लियर ओनली द मुस्लिम मस्जिद बनाने के लिए या मुस्लिम्स के लिए ही जमीन दी जाती थी, बट नाउ ही हैज स्टार्टेड अ न्यू दैट ही हैज गिवन द लैंड टू द अदर रिलीजन्स आल्सो। तो these were the 2 main policies of the Akbar, and that was followed by the Jahangir and the Shahjahan also. But Aurangzeb policies were little bit different from these, पर दैट इज द मेन रीजन कि जो हमारा मुगल एम्पायर था वो इतना लंबे समय तक भारत में अच्छे से बना रहा। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन को रखना हो, कोई भी कैंपेनिंग करनी हो, मिलिट्री कैंपेनिंग करनी हो, तो दे हैव नीडेड द फंड, पैसे की जरूरत होती है, एंड जितना भी फंड था वो कैसे होता था, दैट वाज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब था जो टैक्स मिलता था उसी से उनका पैसा आता था, है ना। तो ही आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने अकबर के समय पे एक नया रेवेन्यू सिस्टम, उनके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, ही हैज इंट्रोड्यूस। इन दैट व्हाट हैपन, ही हैज मेजर्ड द लैंड, उन्होंने पूरी की पूरी जितनी भी रिसेंट की लैंड होती थी, ही हैज मेजर्ड द लैंड, पूरी जो भी किसान की जमीन होती थी उसको नाप लिया, और नापने के बाद में जितनी एवरेज क्रॉप्स होती थी उस क्रॉप्स का कितना रेवेन्यू बनेगा उसको उसने कैश में कैलकुलेट करा, एंड देन इट इज फिक्स फॉर द 10 ईयर्स। अब उन्होंने उसको फिक्स कर दिया कि 10 ईयर्स तक आपको यही पे करना होगा। इससे क्या हुआ कि इस जो सिस्टम को दहसाला सिस्टम भी कहते थे, दहसाला मीन 10 सालों के लिए फिक्स रेवेन्यू, है ना। इससे क्या हुआ कि जो पर्सन्स थे रीसेंट थे उनको जैसे उस समय के बाद में अगर लैंड का प्रोटेक्शन ज़्यादा हो या कम हो इसकी कोई वो नहीं थी, दे हैव टू पे द फिक्स रेवेन्यू, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड दहसाला रेवेन्यू, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टोडरमल। अब इसी में आपको एक वर्ड मिलेगा जब्त।
जब्त क्या था, दैट इज आल्सो अ सिस्टम, ये भी एक जब्त भी तो इसी का सिस्टम था। इसमें यही होता था कि जो असेसमेंट होता था रेवेन्यू का, जो भी रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम विच टाइप ऑफ लैंड, एक किसान की इस जमीन से कितना रेवेन्यू मिलेगा, इसको मेजर करने के लिए वो किसको मेजर करते थे, दे मेजर द लैंड प्रोडक्टिविटी, जो लैंड होता था उसको करते थे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड जब्त। ठीक है, नाउ इन दैट वन मोर थिंग इज दैट इज मनसबदारी सिस्टम। इसी में हम एक और बात करेंगे, दैट वाज द सिस्टम। व्हाट इज द मनसबदारी सिस्टम? इन दैट इज द सिस्टम ऑफ मिलिट्री सिस्टम। इन दैट मनसब मीन द मिलिट्री रैंक, जो पर्सन होता था उसकी जो रैंक होती थी दैट इज कॉल्ड मनसब, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड मनसबदार, है ना। दैट कैन बी हैव द टू रैंक प्लस सैलरीज, है ना। जो रैंक होती थी इन दैट अ पर्सन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जात एंड सवार। मतलब एक मनसब जो होता था दैट वाज डिवाइडेड इनटू जात, जैसे उसकी कितनी जात है और कितने सवार है, जितने जात और जितने सवार होते थे उस आधार पे उसकी हाईएस्ट रैंक नापी जाती थी। जात का मीन क्या होता था, फिक्स द पर्सन सैलरी एंड द पर्सनल स्टेटस, उसका पर्सनल स्टेटस और उसकी जो सैलरी फिक्स होती थी दैट इज कॉल्ड जात। एंड सवार मीन दैट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ द हॉर्सेज एंड हॉर्स मैन दैट ही हैज टू बी मेंटेन। मतलब एक व्यक्ति जैसे 2000 जात 5000 सवार, या एक आदमी 5000 जात और 3000 सवार, इस टाइप से जो होता था, तो मतलब 3000 उसके पास सवार मैंने घोड़े और घोड़े मतलब हॉर्स और हॉर्समैन होने चाहिए थे। ठीक है, तो दैट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। और जब भी फिर मिलिट्री कैंपेनिंग में जरूरत होती थी दे हैव टू बी गिव देयर जात एंड सवार, उनको दिए जाते थे। ठीक है, अब जो इसमें एक और वर्ड आता है जागीर। जागीर क्या होती थी, द मनसबदार हैव टू टेक देयर सैलरी एज द लैंड, है ना, जो जमीन के रूप में उनको सैलरीज दी जाती थी दैट इज कॉल्ड जागीर, वो क्या कहलाती थी, जागीर। तो दिस सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर एंड वेरी इफेक्टिव सिस्टम वाज दिस, एंड दिस सिस्टम वाज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां एंड सो ऑन। ये बाद में चला। बाद में जो मनसबदार थे दे वर द फर्स्टली दे वर वेरी हेल्पफुल इन द फॉर द जो किंगडम होती थी उसके लिए हेल्पफुल थे, बट आफ्टर सम टाइम दे आल्सो बिकम द वेरी स्ट्रॉन्ग, और है ना, दे आल्सो मेक देयर एम्फेसिस ऑन द पार्ट ऑफ द एरिया, ये अपना भी बना लेते थे। तो धीरे धीरे सिस्टम जो था वो खत्म होने लगा, बट इनिशियली व्हेन द मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड दिस सिस्टम हेल्प्ड अ लॉट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. Now we come to the end of today's video. Maybe you have understood this. If you have any problem you can ask by the message. Thank you all.